जय हिंद। बीआरओ गिर की भर्ती जो कि आपके साल 2021 में आई है, इस भर्ती में जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपके रहने वाली है वो आपकी एसकेटी की पोस्ट की, यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल की जो पोस्ट है, इस भर्ती की आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा इस पोस्ट को लेकर जितने आपके डाउट बन रहे थे, जैसे कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं एसकेटी की पोस्ट के वो कब तक आने वाले हैं, आपकी जितनी भी कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी के आपके जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि आपकी अभी तक जो बीआरओ की भर्ती है उसकी 3 लिस्ट जारी हो चुकी है एडमिट कार्ड की। एक आपकी लैब असिस्टेंट की, दूसरी आपके ड्राफ्टमैन की और तीसरी आपकी सुपरवाइजर स्टोर की। तो इन तीनों ही लिस्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो घटाकर आपको दी गई है। तो क्या अब आपकी जो एसकेटी की लिस्ट आने वाली है उसमें भी आपकी वैकेंसी घटेंगी या फिर बढ़ेंगी, तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कशन जो हम करने वाले हैं आपको जो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल पॉइंट के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आने वाले हैं। तो देखिएगा आपके जो एडमिट कार्ड हैं 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच आपके जो एडमिट कार्ड हैं आपके जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि जो लिस्ट है आपकी जिसमें आपके उन सभी कैंडिडेट के नाम दिए गए होंगे जिनके एडमिट कार्ड जारी किए जाने हैं, तो आपकी लिस्ट जो है 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच जारी कर दी जाएगी। अब ये जो डेट हम आपको कहाँ से बता रहे हैं, चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिएगा ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले नंबर 3 पे जो आपको चीज़ बताई गई है वो ये है कि सुपरवाइजर स्टोर की आपकी जो लिस्ट है आपकी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। आपके 2 लिस्ट जारी हो चुके हैं और तीसरी लिस्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल सच साबित हुई है। यहाँ पर आपके सुपरवाइजर स्टोर की जो लिस्ट है जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, पॉइंट नंबर डी की, जो एसकेटी की पोस्ट है उसके बारे में आपको क्या अपडेट मिली है वो देखिएगा। यहाँ पर आपको ये बताया गया है, यहाँ पे देखिएगा आपको 2 चीज़ें नोट करनी है। वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आपकी ये बात है कि आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है एसकेटी की पोस्ट का वो आपका अलग अलग सेंटर में होने वाला है। यानी कि जो ग्रिफ सेंटर आपका पुणे में वहाँ पर अकेले नहीं होगा, बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पर एग्जामों का कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, इस बात का जो डिस्कशन है हम आगे करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट दिया गया इसका मतलब कहाँ पर आपका रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा जो दूसरी आपकी अपडेट है वो आपकी ये है कि आपके जो कॉल लेटर हैं वो कब जारी किए जाएंगे, ड्यूरिंग अगस्त 2021, यानी कि अगस्त में आपके जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए हमने आपके 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त की भी जो आपको डेट बताई है वो इसी के आधार पर बताई है कि आपके जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई है अगस्त की, तो आपको इस डेट के बीच आपके जो एडमिट कार्ड है देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपके रिटर्न एग्जाम कब होने वाला है, तो सितंबर 2021 में आपको जो रिटर्न एग्जाम है वो आपको होने वाला है। अब ये एग्जाम कब होगा देखिएगा, 4 सितंबर का आपका ड्राफ्टमैन का और सुपरवाइजर स्टोर का एक ही दिन आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। तो 4 सितंबर के बाद ही आपका जो रिटर्न एग्जाम है यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। तो ये तो बात होगी आपके एडमिट कार्ड की, कब तक आपके जो एसकेटी के एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी रहने वाली हैं वो आपकी घटेंगी या फिर आपकी बढ़ेंगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी 3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, लैब असिस्टेंट की, ड्राफ्टमैन की और आपकी सुपरवाइजर स्टोर की। इन सभी में आपकी जो वैकेंसी है डिक्रीज हुई है। तो क्या एसकेटी में वैकेंसी डिक्रीज होंगी या फिर नहीं, तो देखिएगा मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी इसका रीजन देखिएगा। आपको पता कि जो एसकेटी का एग्जाम होने वाला है वो आपका वेरियस सेंटर पर होने वाला है, जो कि अभी भी मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया है। तो अब यहाँ से हमें क्या बात जानने को मिलती है कि अगर अलग अलग सेंटर में आपका एग्जाम होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपके बुलाए जाएंगे एग्जाम के लिए, जिनको आपके जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे बहुत सारे कैंडिडेट को। तो यहाँ से देखिएगा जो बीआरओ ग्रिफ का क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं कौन से क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ देखिएगा। आप जो बीआरओ ग्रिफ होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी वैकेंसी होती हैं उतनी वैकेंसी के 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपके बुलाए जाते हैं अपने रिटर्न एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर अलग अलग सेंटर में एग्जाम होने वाला है, इसका मतलब बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपकी जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट आपके बुलाए जाने वाले हैं। इसलिए इतने जो आपके कैंडिडेट है बुलाए जाएंगे अलग अलग सेंटर के लिए। तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है 10 गुना वैकेंसी का वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जो वैकेंसी है वो डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं बनता है। बात करें पहले वाली वैकेंसी की, तो देखिएगा आपकी जो 3 लिस्ट जारी हुई है उसमें कोई भी कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिली है। केवल एक ही चीज़ आपको देखने को मिली है तीनों लिस्ट में, वो आपकी ये है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट जो कॉल्ड हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट आपके एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना फॉर्म सही तरीके से अप्लाई किया था वो आपके बुला लिए गए हैं। यानी कि जो करेक्ट फॉर्म है वो आपके उनका डाटा कम था,
मैं ये नहीं कहता कि फॉर्म आपके ज़्यादा अप्लाई नहीं हुए होंगे, आपके जो पोस्ट है उसके फॉर्म तो ज़्यादा अप्लाई हो गए होंगे, लेकिन जो सही फॉर्म थे, जो बीआरओ के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे अपने फॉर्म को अप्लाई करने में, वो इंस्ट्रक्शन जिनके सही थे उन्हीं को जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी किए गए हैं। इसीलिए कोई कट ऑफ आपकी नहीं डिसाइड की गई, क्योंकि फॉर्म आपके सही फॉर्म वो आपके कम थे, और सही फॉर्म कम होने के कारण ही आपकी जो वैकेंसी है वो घटा दी गई है। यानी कि जितने फॉर्म आपके सही पाए गए हैं उन फॉर्म के अनुसार ही आपकी जो वैकेंसी है वो डिक्रीज कर दी गई है। तो ये रीजन आपको नोट करना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि जितने भी आपके नोटिफिकेशन आए हैं बीआरओ ग्रेड की जितनी लिस्ट आई है उन सभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एसकेटी के आपके जो कट ऑफ रहने वाली है एडमिट कार्ड की, वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि आपके रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाने वाले हैं। यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड होने वाला है वो आपका अब दो चीज़ों पर डिसाइड करेगा। पहला कौन सा, कि आपके जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो आपके रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन में मैंने दिखाया था। अब आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो भी कम रहेगी। वो भी क्यों कम रहेगी, आपके बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे इसके कारण ही, क्योंकि अगर आपके जो कम कैंडिडेट बुलाए जाते तो वहां पर एक आपकी जो परसेंटेज फिक्स हो जाती, कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट अगर बुलाए जाते हैं तो उनकी परसेंटेज आपको पता है कि उनकी जो ऊपर की परसेंटेज है वही ली जाती है, यानी कि आपकी जो परसेंटेज है वो हाई रहती है। लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि जो अगर 10 के बजाय आपके 100 जो कैंडिडेट है बुलाए जाते हैं तो वहां पर आपकी परसेंटेज अगर 90 रहती है तो आपकी बहुत ही घट जाती है, 17 के आसपास आपकी आ जाती है। आपका जो दूसरा रीजन है एसकेटी की जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं उसका, वो आपकी वैकेंसी है। आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी है आपकी एसकेटी की पोस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों रीजन के कारण ही मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको वो क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, इन सभी रीजन के कारण आपकी जो कट ऑफ हमने डिसाइड की है वो ये है कि आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ आपकी 70% आपकी रहने वाली है। उसके बाद आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी आपकी 75% रहने वाली है। आपकी जो एससी कैटेगरी है उसकी आपकी कितनी रहेगी, 74% आपकी, 74 आपकी रहने वाली है। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी उसकी आपकी 78% रहने वाली है। और उसके बाद जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी 65 जो आपकी परसेंटेज एडमिट कार्ड की वो रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने आपकी जो कट ऑफ है वो एक रीजन के और आपको बनता है आपकी जो कट ऑफ है उसको डिसाइड होने का, वो ये है कि आपके जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे वो आपकी कैटेगरी वाइज किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की आपके जनरल में काउंट हो जाएंगी, नहीं, आपकी जो मेरिट बनेगी ना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है उसी में आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है आपके जनरल में काउंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो कैटेगरी होती है रिजर्व कैटेगरी या फिर कोई भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी हो, वहाँ पर जो कैंडिडेट होता है वो अपनी ही कैटेगरी में काउंट होता है, ना कि किसी अदर कैटेगरी में। तो इसी कारण से आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर जनरल की और आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो ऊपर नीचे जनरल से रहने वाली है। तो देखिएगा, मैंने डिटेल में जो आपको कट ऑफ बताई उसके रीजन मैंने आपको बताए कि क्या कुछ रह सकते हैं, और जो रीजन मैंने आपको बताए वो भी आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैंने आपके जो सभी डाउट बन रहे थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और वो भी बिल्कुल पॉइंट के आधार पर आपको मैंने बताए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इस भर्ती के बारे में या फिर इस पोस्ट के बारे में आपको कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, आपका हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। तो आगे के नए अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ मेरी एक बात और सुनिएगा, आज आपका 30 जुलाई है, कल 31 जुलाई को शाम के 4 बजे, कब, शाम के 4 बजे जो आपकी एसकेटी की पोस्ट है स्टोरकीपर टेक्निकल के लिए, वहाँ पर हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं 31 जुलाई शाम को 4 बजे। तो आप लोग जितने भी एसकेटी कैंडिडेट हैं सभी तैयार रहिएगा अपने सरप्राइज के लिए। तो ये कुछ नई अपडेट है, जुड़े रहिए आगे के नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।